गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां रात के अंधेरे में अक्सर अनजानी आवाजें सुनाई देती थीं। यह गांव, जिसका नाम डरावना था, पिछले कुछ सालों से अजीबोगरीब घटनाओं का शिकार था। यहां के लोग हमेशा किसी न किसी डर में जीते थे। रात होते ही जैसे पूरा गांव वीरान हो जाता था। गांव के लोग मानते थे कि उनके यहां कुछ बुरी आत्माएं रहती हैं। कोई इसे किंवदंती मानता था तो कोई हकीकत, लेकिन एक बात निश्चित थी कि डरावना गांव के आसपास की घटनाएं बहुत अजीब थीं। रामू गांव का एक नौजवान था जिसे हमेशा इस डरावनी कहानी में सच्चाई जानने की इच्छा थी। उसने सुना था कि गांव के उत्तर दिशा में एक पुराना महल था जिसे लोगों ने छोड़ दिया था और अब वो खंडहर में बदल चुका था। कहते हैं कि उस महल में रात को भूतों का डेरा होता है। एक दिन रामू ने अपने दोस्तों को बताया कि वो उस महल को देखना चाहता है। पहले तो सभी ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिद के आगे वे सब मान गए। रामू के साथ उसकी दोस्ती निभाने के लिए उसके दो खास दोस्त श्याम और मोहन भी तैयार हो गए। एक रात जब पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था और अंधेरा घना हो गया था, तब तीनों दोस्तों ने महल की ओर चलना तय किया। वे मशालों और लाठियों के साथ अपने सफर पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी झाड़ियों से कुछ सरसराहट की आवाज आती, तो कभी हवाएं उनके कानों में कुछ फुसफुसाते हुए प्रतीत होती। उनका दिल डर से तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। कुछ दूर चलने के बाद वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार के पास खड़े होकर उन्होंने देखा कि महल की खिड़कियों से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी, जो इस वीरान जगह पर किसी अजीब सच्चाई की गवाही दे रही थी। अंदर जाने के लिए उन तीनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी श्याम ने दरवाजे को धक्का दिया और वो खुद ब खुद खुल गया। वे अंदर चले गए। महल के अंदर हर तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा था। वहां की दीवारें धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थीं। जब वे आगे बढ़े तो उनकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक राजा और रानी खड़े थे, जिनकी आंखें बेहद भयानक और रहस्यमयी थीं। ऐसा लगा जैसे वे तीनों दोस्तों को घूर रहे हों। मोहन ने कहा, चलो जल्दी से यहां से बाहर निकलते हैं, लेकिन रामू ने उसे चुप करवा दिया और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उन्हें किसी महिला की सिसकने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रामू के जिज्ञासु मन ने उसे पीछे नहीं हटने दिया। वे उस आवाज की दिशा में बढ़े और महल के दूसरे कोने में पहुंचे। वहां एक महिला का कंकाल पड़ा था। उसे देखकर उनके दिल की धड़कन रुक गई। रामू ने कंकाल के पास पड़ी एक चिट्ठी को उठाया, जिसमें लिखा था, मैं इस महल की रानी हूं। मेरे साथ यहां भयानक धोखा हुआ। मुझे धोखे से यहां बंद करके मार दिया गया। अब मैं यहां से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी, पर जो भी यहां आएगा वो मेरी तरह ही फंस जाएगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद तीनों के दिलों में भय और भी गहरा हो गया। वे बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों अंदर फंस चुके थे। तभी उन्हें एक भयानक ठहाका सुनाई दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन दरवाजे के पास एक परछाई थी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपने दोनों दोस्तों को ढांढस बंधाया कि वे हिम्मत न हारें। उन्होंने सोच समझकर ऊपर की ओर जाने का फैसला किया। शायद वहां से उन्हें कोई दूसरा रास्ता मिल जाए। जैसे ही वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां के माहौल में एक अजीब सा भय समाया हुआ था। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ अजीबोगरीब संकेत बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला, सामने एक भयानक आत्मा खड़ी थी। वो महिला का भूत थी, जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने तीनों को घूरते हुए कहा, तुमने इस महल में घुसने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज इतनी भयानक थी
कि श्याम वहीं बेहोश हो गया। रामू और मोहन ने श्याम को उठाने की कोशिश की, लेकिन डर से उनके हाथ पैर कांप रहे थे। महिला ने कहा, अब तो समझिए यार, तुम भी इस महल का हिस्सा बन चुके हो, अब यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मशाल की रोशनी उस आत्मा की ओर कर दी। कुछ पलों के लिए आत्मा गायब हो गई, लेकिन अगली ही क्षण वे देख सकते थे कि आत्मा फिर से प्रकट हो चुकी थी और इस बार उसकी आंखें और भी भयानक दिख रही थी। रामू ने श्याम को कंधे पर उठाया और मोहन के साथ वहां से भागने का प्रयास किया। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरे, उन्हें फिर से किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी। मोहन ने रामू से कहा कि जल्दी भागे, लेकिन रामू ने कहा कि वह उस आवाज के पीछे की सच्चाई जानना चाहता है। जब वे सीढ़ियों के नीचे पहुंचे तो वहां एक दरवाजा मिला। रामू ने दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। वहां पर एक अजीब सा दायरा बना हुआ था, जिसके बीच में एक काला धुआं लहरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां से निकलने की कोई उम्मीद नहीं बची है। धुएं के बीच से फिर वही महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, अब तुम भी इस महल के हिस्से हो। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी मशाल को और जोर से जलाया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उस आत्मा को ललकारा और अपने दोस्तों के साथ बाहर की ओर भागने लगा। पीछे से महिला की आत्मा के चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन रामू और मोहन ने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ते चले गए। मुक्ति और नया विश्वास। आखिरकार वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और किसी तरह दरवाजा खुल गया। बाहर आते ही सुबह की पहली किरणें धरती पर पड़ रही थी। गांव वालों ने उन्हें महल से बाहर आते देखा और दौड़कर उनके पास पहुंचे। तीनों के चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। श्याम अभी भी बेहोश था और गांव वालों ने उसे तुरंत पानी पिलाकर होश में लाया। रामू ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस महल में कई सालों पहले एक रानी की हत्या कर दी गई थी और तब से वह महल प्रेत बाधा का शिकार हो गया। गांव के लोगों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उस महल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और किसी को भी वहां नहीं जाने दिया जाएगा। समाप्त। रामू, श्याम और मोहन ने अपने जीवन में इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने उस दिन यह सीख ली कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।